गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार हुआ आरोपी एक्ट्रेस रान्या राव की अब मुश्किलें कम होती नजर नहीं आती, क्योंकि जो उनकी गिरफ्तारी हुई इस मामले में अब जिस तरह से खुलासे नित्य दिन हो रहे हैं उससे एक अंदाजा तो लग चुका है कि उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जाएंगी, घटने वाली तो नहीं। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इस मामले में जांच कर रही है और अब कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड ने यह कहा कि रान्या राव को फरवरी 2023 में स्टील प्लांट कंपनी बनाने के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी, यानी कि रान्या राव का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। सवाल यह है कि आईपीएस की गोल्ड स्मगलर बेटी को करोड़ों की जमीन आखिरकार दी किसने? मार्च सोमवार का दिन, बेंगलुरु का केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सब कुछ सामान्य था। आने जाने वाले यात्रियों की जांच हो रही थी और इसी दौरान एयरपोर्ट पर ऐसा हुआ जो आज तक सुर्खियों में है। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव गोल्ड स्मगलर निकली, एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए के सोने के साथ पकड़ी गई, गिरफ्तार कर लिया गया। रान्या राव डीआरआई कस्टडी में और उसको लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। गोल्ड स्मगलिंग के बाद लैंड गिफ्ट का मामला सामने आया। रान्या राव की कंपनी को 2023 में औद्योगिक जमीन अलॉट की गई थी। ये भूमि तुमकुरू जिले के सिरा औद्योगिक क्षेत्र में स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए दी गई थी। केआईएबीडी ने 12 एकड़ जमीन सिरोडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अलॉट की। कंपनी के डायरेक्टर हर्षवर्धनी राम्या के नाम पर इस जमीन अलॉट की गई थी। रान्या राव के पॉलिटिकल कनेक्शन की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें कंपनी शुरू करने के कुछ ही महीनों के भीतर सरकारी जमीन मिल गई थी, जबकि कोई सरकारी जमीन पाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग को लेकर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पिता शॉक्ड हो गए। शॉक्ड होना वाजिब ही है, क्योंकि जो शख्स अपराधियों को पकड़ता था उसकी बेटी स्मगलर निकली। रान्या राव के सौतेले पिता कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम के महानिदेशक हैं। नाम है रामचंद्र राव। सीनियर आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव ने कहा कि अत्यंत दुखद है कि आजीवन समर्पण के बावजूद मेरी प्रतिष्ठा और परिवार का भविष्य किसी चीज से धूमिल हो रहा है जो अब हमारे नियंत्रण से परे है। मैं आप सभी से ये मानने को आह्वान करता हूँ कि मैं भी दुखी अभिभावक हूँ। मेरे जीवन के सामने आ रही इस अकल्पनीय स्थिति की मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। रान्या ने यदि किसी कानून का उल्लंघन किया है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। In one of the rarest case, daughter of a senior IPS officer who had been arrested recently at Bangalore Kempegoda International Airport. The information which is coming out is we have been told, or the information which we are getting, some of the senior ministers are fully supporting Ranya Rao, that's the daughter of senior IPS officer. Otherwise, in a gold smuggling case, or we don't expect a protocol and no frisking for that lady. So this is a very serious matter that needs to be considered and a lot of question needs to be answered. रान्या राव इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मोटी सैलरी का सपना देखती थी, लेकिन उसका मन इंजीनियरिंग में नहीं रहा। रास्ता बदली और चल पड़ी मायालोक की तरफ। मॉडलिंग के लिए ट्रेनिंग ली और फिल्मों में करियर बनाने की ठानी। देखते देखते वो कन्नड़ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस बन गई। नाम कमाया, शोहरत कमाई। करियर की शुरुआत टेलीविजन से की और फिर फिल्में करने लगी। तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू कर दिया। उन्होंने 2014 में किच्चा सुदीप की फिल्म मानिक से सैंडलवुड में डेब्यू किया और अपने अभिनय क्षमता से दर्शकों का दिल जीत लिया। देखते ही देखते उनके फैंस की संख्या भी बढ़ गई। रान्या राव ने वाघा और पटाकी जैसे प्रमुख फिल्मों में शानदार अभिनय किया और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत उन्होंने इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई कलाकार बन गई। फर्श से अर्श पर पहुंची रान्या राव एक बार फिर से
फर्श पर पहुंच गई हैं, सलाखों के पीछे हैं। इल्जाम गंभीर है, इल्जाम है सोने की तस्करी का। बार बार दुबई जाने के शक में राना पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई की नजर पड़ी और फिर वो हुआ जो आज तक सुर्खियों में है। सवाल यह है कि डीजीपी की बेटी आखिर डीआरआई के शिकंजे में कैसे आई? तो आपको राना राव की गिरफ्तारी के बारे में बताते हैं। राना राव 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंची। 15 दिन के अंदर राना ने दुबई की 4 ट्रिप की। लगातार दुबई दौरे से संदेह पैदा हुआ। एयरपोर्ट पर तैनात एक कांस्टेबल की मदद से राना बच निकलती थी, लेकिन इस बार डीआरआई की टीम उस पर पहले से ही नजर बनाई हुई थी। डीआरआई ने राना को सोने की खेप के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। डीआरआई की टीम ने जैकेट में छिपाए 14.5 किलो सोना बरामद किया। स्मगलिंग सोने की अनुमानित कीमत 12.56 करोड़ रुपए है। राना राव 3 दिनों तक डीआरआई की हिरासत में रही, जहां पर डीआरआई के अधिकारियों ने कई सारे सवाल दागे। 3 दिन पहले जब विशेष अदालत में पेश किया गया था तो उसकी आंखों के चारों काले घेरे नजर आ रहे थे। कोर्ट में अपने वकीलों से बात करते समय वो भावुक हो गई और रोने लगी। इसके बाद अधिकारियों वाली डीआरआई टीम उन्हें अपने साथ ले गई। राना राव ने अपने वकीलों से कहा कि वो मानसिक आघात से गुजर रही है। मैं सोचती रहती हूँ कि इसमें क्यों फंस गई। मेरा दिमाग बार बार एयरपोर्ट पर बिताए दिनों की याद में खो जाता है। मैं सो नहीं पाती। मैं मानसिक आघात से गुजर रही हूँ। राना राव को कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान राना राव कोर्ट में रो पड़ी। उन्होंने डीआरआई अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। राना ने कहा, अगर मैं जवाब नहीं देती तो वे मुझे धमकाते हैं, कहते हैं तुम्हें पता है कि अगर तुम नहीं बोलोगी तो क्या होगा। आर्थिक अपराध की स्पेशल कोर्ट ने अभिनेत्री राना को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राना राव को लेकर डीआरआई लगातार पड़ताल कर रही है और उसी पड़ताल में पता चला कि राना ने पिछले 6 महीने में 2-4 बार नहीं बल्कि 27 बार दुबई की यात्रा की और इन यात्राओं के उद्देश्य की आगे जांच की आवश्यकता है। राना राव जब भी दुबई की यात्रा पर गई, उन्हें हर एक बार एक जैसे कपड़े पहने हुए देखा गया और फिर अधिकारियों को शक हुआ, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।